My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is A Letter to God. प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी A Letter to God नामक पाठ के अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है, आगे देखेंगे, समझेंगे। It was impossible for him to gather the 100 pesos. It was impossible for him to gather the 100 pesos. यह उनके लिए 100 pesos यानी 100 pesos इकट्ठा करना असंभव कार्य था। अर्थात पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस के अन्य कर्मचारी, उन सभी के लिए 100 pesos इकट्ठा करके लैंचों को देना एक असंभव कार्य था। So he was able to send the farmer only a little more than half. अतः वे उस किसान के पास आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भेजने में समर्थ हो सके। So he was able to send the farmer only a little more than half. अतः वे उस किसान के पास आधे से कुछ ज़्यादा ही भेजने में समर्थ हो सके, 100 pesos नहीं भेज सके। He put the money in an envelope. He put the money, यानी इसमें ही किसके लिए आया? पोस्टमास्टर के लिए। यानी पोस्टमास्टर धन को रख दिया, इन एन इन्वेलप, एक लिफाफे में रख दिया, एड्रेस्ड टू लेंचो, यानी लेंचो को संबोधित करते हुए लेंचो के नाम से पत्र लिखा और एक लिफाफे में धन रख दिया। एंड विथ अ लेटर containing only a single word, और उसके साथ एक पत्र रख दिया, only a single word, और उस पत्र में केवल एक ही शब्द में एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर लिखा हुआ था गॉड, और उस पत्र में केवल एक ही शब्द लिखा गया था हस्ताक्षर के रूप में गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क। अगले दिन रविवार को लेंचो केम अ बीट अर्लियर, अगले दिन रविवार को लेंचो थोड़ा पहले ही आ गया, देन यूजुअल टू आस्क, यह सामान्य रूप से पूछने के लिए ही वह थोड़ा पहले ही आ गया। इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके नाम से या उसके लिए कोई पत्र आया है, यह सामान्य रूप से पूछने के लिए लेंचो अगले दिन रविवार को थोड़ा पहले ही आ गया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यानी डाकिया ही स्वयं वह डाकिया ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसे पत्र थमा दिया। यानी डाकाने का एक डाकिया क्या किया, लेंचो पोस्ट ऑफिस में आया यह पता करने के लिए कि उसके नाम से कोई पत्र आया है, तो यह एक डाकिया था जो क्या किया, लेंचो को पत्र थमा दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man, जबकि पोस्टमास्टर अनुभव कर रहा था, द contentment of a man, एक व्यक्ति, उस व्यक्ति के संतुष्टि के बारे में अनुभव कर रहा था, who has performed a good deed, यानी जिसने एक अच्छा कार्य किया था। यानी पोस्टमास्टर जो एक अच्छा कार्य किया था, वह उस व्यक्ति के
संतुष्टि के बारे में अनुभव कर रहा था कि वह व्यक्ति धन प्राप्त कर रहा है, तो लेंचो धन प्राप्त कर रहा है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है, लेंचो क्या अनुभव कर रहा है, इसके बारे में पोस्टमास्टर अनुभव कर रहा था। पोस्टमास्टर यहाँ पर दिया है द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, पोस्टमास्टर अनुभव कर रहा था द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, यानी व्यक्ति के संतुष्टि के बारे में अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने अच्छा कार्य किया था, अर्थात पोस्टमास्टर अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और पोस्टमास्टर अपने कार्यालय से देखता था, अपने कार्यालय से पोस्टमास्टर उस व्यक्ति को ध्यान से देख रहा था, और पोस्टमास्टर यह अनुभव कर रहा था कि वह व्यक्ति धन प्राप्त कर रहा है तो वह किस प्रकार का अनुभव कर रहा है, यानी उस व्यक्ति को कैसा लग रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो उस धन को प्राप्त करके, उस धन को देख करके लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाच हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। अर्थात पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सभी मिलकर के लेंचो की सहायता किए, धन दिए, और धन जब लेंचो प्राप्त किया तो उस धन को देख करके लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं हुआ। सच वाच हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का उसका ईश्वर के प्रति विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, किंतु वह नाराज हो गया जब वह धन को गिना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आधे से कुछ ज़्यादा ही धन देने में समर्थ हो सके थे, जबकि लेंचो 100 पीसोज की मांग किया था, और जब लेंचो धन गिना तो उसे कम ही प्राप्त हुआ, इसके वजह से लेंचो नाराज हो गया। तो यहाँ देखेंगे बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, किंतु वह नाराज हो गया जब वह धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, लेंचो मन में सोच रहा है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो मन ही मन सोचने लगा कि ईश्वर तो गलती नहीं कर सकते, वे तो ईश्वर हैं, और नो ही वे इनकार कर सकते हैं लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो जो कुछ भी निवेदन किया है, लेंचो जो कुछ भी निवेदन किया है उसको वे इनकार भी नहीं कर सकते, यानी लेंचो जो धन की मांग किया है उसको देने से वे इनकार भी नहीं कर सकते हैं, और ईश्वर गलती भी नहीं कर सकते हैं, और इसके वजह से लेंचो नाराज हो गया। Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink, अतिशीघ्र लेंचो खिड़की के पास गया to ask for paper and ink, यानी कागज और स्याही मांगने के लिए तुरंत लेंचो खिड़की के पास पहुंचा, यानी पोस्ट ऑफिस पर खिड़की के पास वह पहुंचा कि मतलब पेपर दीजिए, हमको पुनः पत्र लिखना है। तो अतिशीघ्र लेंचो खिड़की के पास कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाले मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया। सार्वजनिक लिखने वाले मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, लेंचो जब धन प्राप्त किया तो नाराज हुआ और पुनः दोबारा ईश्वर के पास पत्र लिख रहा है।
तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वह पुनः पत्र लिखना प्रारंभ किया, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग का अर्थ है लकीरें या झुर्रियाँ, ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मतलब भौं, तो विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौं की लकीरों को अत्यधिक सिकोड़ते हुए, कास्ट बाय द इफोर्ट, जिसके कारण अपने प्रयास को प्रकट कर सके, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जिसके वजह से वह अपने विचारों को व्यक्त कर सके, यानी उसके प्रयास के कारण अपने विचारों को व्यक्त कर सके। इसको पुनः एक बार देख लेंगे। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौं के लकीरों को अत्यधिक सिकोड़ते हुए या अत्यधिक मोड़ते हुए, कास्ट बाय द इफोर्ट, यानी प्रयास के कारण, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ताकि वह अपने विचारों को व्यक्त कर सके। इसमें अर्थ ये बताया गया है कि लेंचो थोड़ा सा नाराज होकर के अपने भौं को सिकोड़ते हुए वह पत्र लिखना प्रारंभ किया, ताकि वह अपने विचारों को उस पत्र में प्रकट कर सके। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह पत्र लिख करके समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, वह खिड़की के पास स्टैम्प खरीदने के लिए गया, which he licked, जिस पर वह थूक लगाया, and then affixed to the envelope, और तब उस लिफाफे पर चिपका दिया, with a blow of his fist, यानी अपने मुट्ठी के प्रहार से उस लिफाफे के ऊपर उसे चिपका दिया, यानी स्टैम्प को चिपका दिया। द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण वह क्या किया, उस पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गए। लेंचो क्या किया, उस पत्र को पुनः दोबारा लिख करके पत्र पेटिका में डाल दिया, तो पोस्टमास्टर पुनः उसे खोलने के लिए गए। इट सैड, यानी उस पत्र में लिखा गया था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रिच्ड मी। तो वह लेंचो उसमें उस पत्र में लिखा था कि ईश्वर, यानी जो कुछ भी धन मैं आपसे मांग किया था, ओनली 70 pesos रिच्ड मी, केवल मेरे पास 70 pesos ही प्राप्त हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी शेष धन भी भेज दीजिए, क्योंकि लेंचो 100 pesos की मांग किया था और उसे केवल 70 pesos ही प्राप्त हुए थे। तो वही लेंचो कह रहा है कि हे ईश्वर, जो मैं आपसे धन की मांग किया था उसमें केवल 70 pesos ही मुझे प्राप्त हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी शेष धन भी आप भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, किंतु आप उस धन को यानी डाक के द्वारा मेरे पास मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बुंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमान हैं। अ बुंच ऑफ क्रूक्स का मतलब बेईमान हैं। आगे लिख दिया लेंचो। इसमें बताया गया है कि लेंचो जो है 100 pesos की मांग किया था और उसे 70 pesos ही प्राप्त हुए। लेंचो नाराज होकर के दोबारा पत्र लिखा और ईश्वर से यह कहा कि लेंचो कहा कि मैं जो आपसे धन की मांग किया था उसमें से केवल 70 pesos ही मेरे पास पहुँचे हैं और बाकी शेष आप धन भी
भेज दीजिएगा क्योंकि इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। किंतु आप उस बाकी शेष धन को डाक के द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी क्या हैं? बेईमानों का एक समूह हैं, बेईमान हैं। लेंचो, आगे लेंचो लिख दिया, अपने लेटर में अपना नाम लिख दिया लेंचो, क्योंकि लेंचो यह जानता था कि ईश्वर तो गलती कर नहीं सकते। लेंचो अवश्य 100 पीसोज भेजे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी क्या हैं? बेईमान हैं। अवश्य 30 पीसोज अवश्य निकाल लिए होंगे और मुझे केवल 70 पीसोज ही प्राप्त हुए हैं। इस तरह का लेंचो का विश्वास था ईश्वर के प्रति, और इसलिए वह कहा कि बाकी शेष धन भी आप भेज दीजिएगा क्योंकि इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है, और उस धन को आप डाक के द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी बेईमान हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड हैं, इसका सिनोनिम्स कमेंट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करना है। कॉन्टेनमेंट है, कॉन्फिडेंस है, और उसके बाद से इधर देखेंगे अ बुंच ऑफ क्रुक्स। इसका आप सिनोनिम्स बताना है कमेंट के माध्यम से। और यह वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।